नमस्कार। दुनिया में आपने बहुत लोगों को फ्रॉड करते देखा होगा, सुना होगा या उनके बारे में पढ़ा होगा अखबार में, मनोहर कहानियाँ, सच्ची कहानियाँ वगैरह में। लोग फ्रॉड करते हैं, बैंक के साथ करते हैं, सोने की दुकान में करते हैं, घर में करते हैं, यहाँ वहाँ दूर कुछ भी फ्रॉड करके पैसे कमा के भाग जाते हैं। जैसे ललित मोदी, विजय मल्ल्या और वो गीतांजलि ज्वेलर्स वाले, ऐसे 20-25 गुजराती और 10-20 और तरह के भाजपा समर्थित वैज्ञानिक गायब हो चुके हैं। लेकिन आपने कभी ये नहीं सुना होगा कि कोई फ्रॉड करना चाहता है और वो उस फ्रॉड में वो आपका हार्ट का ऑपरेशन करना चाहता है। मतलब वो अपने आप को हृदय विशेषज्ञ बता रहा है और सर्जरी करना चाहता है। ऐसा कौन सा फ्रॉड है ये? मतलब एक है नरेंद्र, डॉक्टर प्रोफेसर नरेंद्र, वो हर जगह पहुंच जाते हैं, हर बड़े अस्पताल में पहुंच जाते हैं, अपोलो में पहुंच गए थे, अभी दमोह में पहुंच गए और अपने आप को हृदय विशेषज्ञ हैं, हृदय सम्राट। आपको नाम और ये सब चीज़ें बराबर लग रही होंगी, लेकिन ये नरेंद्र हैं, नरेंद्र यादव, जो अपने आप को डॉक्टर कैम बताते हैं, जॉन कैम ऐसा कुछ लिख के बाल रंग करके ये फ्रॉड कर रहे हैं। और क्या करना चाहते हैं फ्रॉड करके? बोलते नहीं, मैं तो हार्ट का ऑपरेशन करूँगा, सर्जरी करूँगा, और मैं ओपन हार्ट सर्जरी करता हूँ और मैं क्लोज्ड हार्ट सर्जरी करता हूँ। और ये अपोलो जैसे बड़े बड़े हॉस्पिटल भी इनके बहकावे में आ गए। अब ये डॉक्टर नरेंद्र ने क्या किया, ये पहले पहुँचे छत्तीसगढ़, वहाँ पे इन्होंने अपोलो ज्वाइन कर लिया। बिलासपुर में अपोलो हॉस्पिटल खुला था नया नया, इन्होंने अपोलो ज्वाइन कर लिया। बताया कि साहब मेरे पास एमबीबीएस की डिग्री है आंध्रा से, और जो एमएस और उसके बाद की जो डिग्रियां होती हैं पोस्ट ग्रेजुएशन, वो मैंने दार्जिलिंग से, लंदन से और पता नहीं कहाँ कहाँ से किया है। सबकी कॉपी दिखा के वो अपोलो ज्वाइन कर लिए। अब अपोलो में ज्वाइन करने के बाद उन्हें 20-25 पेशेंट को सर्जरी करते हुए मार डाला। अपोलो वालों की नींद नहीं खुल रही थी। उधर पता चला कि एक हमारे पूर्व विधानसभा अध्यक्ष थे राजेंद्र शुक्ल जी, उनको हार्ट की प्रॉब्लम होते रहती थी और वो मीठा फिर भी खाते रहते थे। वो एक दिन जब थोड़ी उनकी तबीयत ख़राब हुई तो उनको अपोलो लाया गया और डॉक्टर नरेंद्र ने बोला कि मैं फिर से सर्जरी करूँगा। उन्होंने सर्जरी की, शुक्ला जी सुधार गए और इसके बाद ये डॉक्टर नरेंद्र भाग गए। अब ये भाग के उस समय फिर डॉक्टर राजेंद्र शुक्ला जी के लड़के ने काफ़ी हंगामा वगैरह मचाया, बोला कि भाई 15-20 लोगों को मार चुके हैं, ये 3-4 महीने अपोलो हॉस्पिटल में रहे, वहाँ पे ये कारस्तानी की और इनके पीछे कोई पकड़ा भी नहीं गया आज तक। ये डॉक्टर नरेंद्र, जो डॉक्टर कैम या जो भी बोलें अपन, तो अब ये अवतरित हुए सडनली दमोह में जाके। दमोह में पिछले 3 महीने में इन्होंने 7 लोगों को मार दिया। अब फिर से वहाँ हंगामा हुआ। कोई एक तिवारी जी हैं, उन्होंने एक पूरी रिसर्च बनाई और पता किया तो पता चला कि ये जितने भी ऑपरेशन करते हैं वो पेशेंट मर ही जाते हैं। जिस वक्त पेशेंट का परिवार ये डिसाइड करता है कि इनके ऑपरेशन की ज़रूरत है हमारे पिताजी को या हमारे संबंधी को, तो डॉक्टर्स उसे प्रेरित करते हैं कि साहब आप ऑपरेशन करा लो, नहीं तो ये आखिरी घंटे बचे हैं और आप दर्शन वर्शन करो और तैयारी करो। तो जब पेशेंट को इन्फॉर्मेशन दी जाती है वो बहुत इल इन्फॉर्म्ड, जानबूझ करके कई बार, और कई बार सही डॉक्टर जो समझते हैं वो सलाह देते हैं कि आप इसका ऑपरेशन करा लें, हार्ट का ऑपरेशन करा लें, तब इनके बचने के चांसेस हैं। अब पेशेंट को थोड़ी पता होता है कि ये डॉक्टर नरेंद्र उसकी वो करेंगे। वो देखता है कि साहब बड़े नामी गिरामी लंदन से आए हुए आदमी दमोह में और बिलासपुर जैसी जगहों पर अवतरित हुए हैं, वो करेंगे ऑपरेशन। तो अब पता चला कि वो 7 मर गए हैं। अभी डॉक्टर नरेंद्र वहाँ से भी नदारद हैं। मुद्दे की बात क्या है? मुद्दे की बात यह है, और चाहे इसमें डॉक्टर्स को बुरा लगे, दुनिया में 55% सर्जरी जो की जाती हैं, ऐसा अभी एक न्यूयॉर्क टाइम्स के
रिसर्च से पता चला है कि 55% जो सर्जरी की जाती हैं वो ज़रूरत ही नहीं है उनकी। आज हम ऐसे युग में जी रहे हैं जब हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी यानी हमारे मरने की उम्र अब पहले से ज़्यादा बढ़ गई। भारत में जब हम आज़ाद हुए थे तो 56 साल थी, आज 70 साल हो गई है। विश्व में 80 साल हो रही है। विश्व में मतलब बहुत विकसित देशों में, अमेरिका और यूके वगैरह जैसी जगहों में, वहाँ 80 साल कोई बहुत उम्र नहीं मानी जाती। हमारे यहाँ कोई मरता है 80-85 में तो लोग कहते हैं हाँ काफ़ी जी लिया जी, 75 वर्ष पार कर लिए। और भाजपा में मार्गदर्शक मंडल में डाला जाता है 75 वर्ष की उम्र में। तो 55% सर्जरीज जब ऐसे ही की जाती हैं ताकि डॉक्टर्स की, क्लिनिक्स की और दवा कंपनियों की आमद बढ़ती रहे, उनकी जो कमाई है वो बढ़ती रहे, इसके लिए की जाती। तो कितने शर्म और दुख की बात है कि न सिर्फ दवा कंपनियां, सर्जरी इक्विपमेंट बनाने वाली कंपनियां और क्लिनिक्स और हॉस्पिटल, खासकर ये कोविड के बाद से इतनी तेज़ी से बढ़े हैं। हर चीज़ में बड़ी बड़ी बातें करके डॉक्टर्स आपको बता देते हैं कि ऐसा नहीं करोगे तो ऐसा हो जाएगा, वैसा नहीं करोगे तो वैसा हो जाएगा। और आप अनपढ़ आदमी हो, डॉक्टर और वकील के कहने पे ही चलना है आपको। तो ये कथा कहाँ पर बंद होगी? हम ऐसे युग में जी रहे हैं जहाँ हमारे पास इक्विपमेंट भी बहुत सारी हैं, डॉक्टर्स भी बहुत सारे हैं और इलाज की और मेडिसिन्स की और अवेलेबिलिटी भी अच्छी है। लेकिन इन सब से होने वाली कमाई पर हमें ये निरंकुशता बंद करनी होगी। सारे डॉक्टर्स की डिग्रीज़ की जांच होनी चाहिए। इंग्लैंड में एनएचएस में एक प्रावधान है, हर 2 साल में डॉक्टर को इम्तिहान देना पड़ता है, तब आप अपनी प्रैक्टिशनर्स लाइसेंस जारी रख सकते हो। हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। आपने एमबीबीएस पास किया, कुछ भी पास किया, सर एमएस और आप ज़िंदगी भर के लिए डॉक्टर हो गए। भले आपने फ्यूचर में खुद जो अच्छे डॉक्टर्स हैं वो खुद को बढ़ाते हैं, पढ़ाते हैं, पढ़ते हैं और खुद का भविष्य तय करते हैं। लेकिन हजारों डॉक्टर जो सरकारी सिस्टम में है या जो ऐसे ही मतलब प्राइवेट क्लिनिक्स खोल के बैठे, इन्हें कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, इनकी कोई चेकिंग नहीं होती। जब चेकिंग नहीं होगी तो ऐसे डॉक्टर नरेंद्र सिस्टम का फ़ायदा उठाएंगे, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स को धोखा देंगे। बड़े हॉस्पिटल्स भी बड़े खुश होते हैं कि भाई सर्जरी चल रही है और एक सर्जन हमारे पास है जिसकी विदेशी डिग्रियाँ हैं। तो न सिर्फ डिग्रियों की जांच होते रहना चाहिए हर 2 साल, डॉक्टर्स के ये सर्जरी और ये सब के शौक़ पर निरंकुश जो हो रखे हैं उन पे अंकुश लगना चाहिए। और हमें ये देखना होगा कि हमारा जो सिस्टम है वो मतलब ये विश्व भर में इस पे चिंता जताई जा रही है। एनएचएस है इंग्लैंड का, वहाँ अमेरिका में भी एक सिस्टम है पूरा जिसमें वो इंश्योरेंस बेस्ड है और हमारा सिस्टम जो था वो सरकारी अस्पतालों पर बेस्ड था, लेकिन अब हम भी इंश्योरेंस की तरफ बढ़ रहे हैं। ये सब की वजह से, ये अलग अलग चीज़ें नहीं हैं, सब जुड़ी हुई हैं। आप इंश्योरेंस जितना होगा उतनी सर्जरी आपके होने के चांसेस ज़्यादा हैं, ये भी आप देख लेना। तो ये गूढ़ विषय हैं, इस पर ध्यान दीजिए, समझिए, आपस में चर्चा करें। धन्यवाद। हिंदुस्तान जिंदाबाद।